चेहरे और हैसियत का क्या है? आज है, कल नहीं है। अगर हर वक्त किसी के लिए हाजिर रहोगे तो लोग आपको अच्छा नहीं, फालतू समझने लगेंगे। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती हैं। जिंदगी में सबसे मुश्किल वक्त वह नहीं है जब आपको कोई समझता नहीं है, बल्कि वह होता है जब आप खुद को ही नहीं समझते हैं। आप रिश्ते बनाकर भी क्या कर लोगे जब सामने वाले का इरादा ही ना हो निभाने का। कुछ लोग हाजिर नहीं होते, लेकिन परवाह बहुत करते हैं। अगर कोई आपके बिना खुश है तो उसे खुश रहने दो। उसके पीछे पड़कर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी मत खोना। मतलब का वजन बहुत भारी होता है। जब मतलब निकल जाता है तो रिश्ते बहुत हल्के हो जाते हैं। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते हैं। पल भर का यह जोश जवानी का है, बुढ़ापे की भी तैयारी रख। दिल सबसे मिलता नहीं है, फिर भी जुबान अपनी प्यारी रख। जब किस्मत साथ न दे तो समझ लेना सिर्फ आपकी मेहनत ही आपका साथ देगी। कोई आपका सम्मान करता है इसलिए चुप है, उसे डरपोक मत समझना। तुम जितना ज्यादा ईमानदार, सच्चे और सरल हो जाओगे, उतने ज्यादा ठगे जाओगे और धोखे खाओगे। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दो। जिनकी नीयत खराब है उनसे दूर रहना ही बेहतर है। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। रिश्ते कमजोर नहीं होने चाहिए। एक खामोश है तो दूसरे को आवाज देनी चाहिए। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबकी कदर करता है, अक्सर वही इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। सफलता पा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सफलता को संभाले रखना बहुत बड़ी बात है। आपके दिल से कही गई 100 बातें भी किसी को दिखाई नहीं देगी, लेकिन अगर एक बार भी गलती से गुस्से में आपने कुछ कह दिया तो लोग आपसे रिश्ता ही खत्म कर लेंगे। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर पूरी बाजी ही घुमा देती है। घमंड के लिए नहीं, लेकिन कभी कभी जिंदगी में आत्मसम्मान के लिए लोगों को छोड़ना पड़ता है। अक्सर जिंदगी में सबके पीछे भागने और सबकी परवाह करने के चक्कर में हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है। यह अच्छे अच्छे को बदल देता है। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है और किसी को रिश्ते पसंद होते हैं। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा नहीं किया तो आंखों में आए आंसुओं के लिए शिकायत का हक कैसा। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिन्हें चाहकर भी हम पूरा नहीं कर पाते। पैसे ना हो तो रिश्ते उंगली पर गिने जाते हैं, और अगर पैसे हो तो रिश्ते डायरी में लिखे जाते हैं। दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, अच्छे स्वास्थ्य जैसा कोई आभूषण नहीं, और संतोष जैसा कोई सुख नहीं। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो अपना बनाकर आपके साथ छल करते हैं। उन गलतियों की कोई माफी नहीं होती जहां आप जानते हैं कि क्या गलत है और क्या सही, पर आप जानते हुए गलत का चुनाव करते हैं। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और किस्मत में खुशियां हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। बातों से छूटा तो आंखों में रह जाता है, और आंखों से छूटा तो यादों में रह जाता है। चलती रहेगी दुनिया हमारे बगैर भी। एक तारे के टूटने से आसमान खाली नहीं होता। दूसरों की परेशानी में आनंद ना ले, कहीं भगवान आपको वह गिफ्ट ना कर दे, क्योंकि भगवान आपको वही देता है जिसमें आपको आनंद आता है। जब से लोग मोबाइल के इतने करीब हो गए, एक दूसरे को समय देने में उतने ही गरीब हो गए हैं। कांटों का चुभन तो कुछ वक्त का होता है, लेकिन बात का चुभन जिंदगी भर का होता है। ऐसे बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। नफरत करके क्यों किसी की अहमियत बढ़ाते हो? माफ करके शर्मिंदा करने का तरीका भी बुरा नहीं। तमाशा बन गई है जिंदगी। कुछ कहे तो बुरे और कुछ ना कहे तो भी बुरे कहते हैं। किसी के घर रोजाना जाने से इज्जत कम हो जाती है, मगर एक भगवान के घर मंदिर में रोज जाने से इज्जत बढ़ जाती है। जिंदगी में सफल होने के लिए बातों से नहीं,
रातों से लड़ना पड़ता है। जिंदगी में वही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते तो बहुत हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से बेहतर है। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा। घर वालों की डांट पड़े तभी संभल जाना, अगर वक्त का तमाचा पड़ा तो सहना पाओगे। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ ना कुछ जरूर सिखाती है। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार करो, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाओ, लेकिन स्वयं को खुश रखो। जिंदगी ऐसे जो कि आपका मजाक बनाने वाले खुद मजाक बन जाए। माइंडसेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए कि जो मुझे आता है वह मैं कर लूंगा, और जो मुझे नहीं आता वह मैं सीख लूंगा। जवानी सो के बिताने वाले बुढ़ापा रो कर बिताते हैं। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, ना उनके साथ अच्छा करो और ना बुरा, बस उनसे दूर रहो। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वह कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वह सह लेते हैं। क्रोध एक ऐसी आग है जो दूसरों का नुकसान करे या ना करे, लेकिन खुद का नुकसान जरूर कर देती है। लोग अपनी चालाकियों पर इतराते रहते हैं, लेकिन समझ ही नहीं पाते कि उन्होंने क्या खो दिया। बुरे दोस्त, बुरी पत्नी और बुरी संगत के साथ रहने के अलावा अकेले रहना अच्छा है, क्योंकि वे लोग हमारी जिंदगी को रोशन करने के बदले बर्बाद कर सकते हैं। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो पीछे छूटे लोगों से अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय ये सभी लोग फिर आपके रास्ते में मिल सकते हैं। अपना बोझ खुद उठाना सीखो। दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो कभी भी ठोकर खाओगे ही। एक बार एक गरीब आदमी बड़ी मेहनत से एक एक रुपया जोड़कर एक मकान बनवाता है। व्यक्ति बड़ा मेहनती था और उस मकान को बनवाने के लिए वह पिछले कई वर्षों से एक एक पैसा बचत करता रहा, ताकि उसका परिवार छोटे से झोपड़े से निकलकर पक्के मकान में बड़े सुख से रह सके। इसके बाद पंडित से पूछकर गृह प्रवेश के लिए एक शुभ दिन निश्चित किया जाता है, लेकिन गृह प्रवेश से 2 दिन पहले एक जोरदार भूकंप आता है और उसका मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। अब जब यह खबर उस आदमी को दी जाती है तो वह दौड़ा दौड़ा बाजार जाता है और वहां से मिठाई खरीद कर ले आता है। अब मिठाई लेकर वह घटना स्थल पर पहुंचता है, जहां पर काफी लोग इकट्ठा होकर उसके मकान गिरने पर अफसोस जाहिर कर रहे थे और कह रहे थे कि बेचारे के साथ बड़ा बुरा हुआ, कितने जतन से एक एक पैसा जोड़कर उसने मकान बनवाया था। इस प्रकार लोग आपस में तरह तरह की बातें कर रहे थे। अब वह आदमी वहां पहुंचता है और अपने झोले से मिठाई निकालकर सबको बांटने लगता है। अब यह सब देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उसका एक मित्र उससे कहता है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारी जीवन भर की कमाई बर्बाद हो चुकी है और तुम खुश होकर मिठाई बांट रहे हो। इस पर वह आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे भाई, तुम इस घटना का सिर्फ एक नकारात्मक पक्ष देख रहे हो, इसलिए इसका सकारात्मक पक्ष तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। इस मकान के गिरने का मुझे भी दुख है, लेकिन मुझे इस दुख से कहीं ज्यादा खुशी इस बात की है कि यह मकान आज ही गिर गया। वरना तुम ही सोचो, अगर यह मकान 2 दिनों बाद गिरता तो मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे सभी मर सकते थे। तब सोचो नुकसान कितना बड़ा होता। और अब भी मेरे हाथ पैर सही सलामत हैं, इसलिए मकान तो मैं और भी बना लूंगा, लेकिन अगर किसी की जान चली जाती तो क्या मैं वह पैसे से ला पाता? अब उस व्यक्ति की बात सुनकर वहां मौजूद सभी दुखी चेहरे मुस्कुरा उठे। वह जान गए कि उस व्यक्ति ने उन्हें कितनी गहरी बात बड़ी सरलता से समझा दी है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें जीवन की एक बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। जीवन में सुख दुख सिक्के के 2 पहलुओं की तरह आते जाते रहते हैं। जब हमारे जीवन में सब अच्छा हो रहा होता है तो खुश होना लाजमी है, लेकिन जब हमारे जीवन में कुछ गलत होता है और चीजें हमारे अनुसार नहीं चल रही होती तो सबसे पहले हम अपना धैर्य खोते हैं और भगवान और अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर देते हैं। यानी उस समय हमें सिर्फ और सिर्फ अपना दुख नजर आता है
और उस दुख के अंदर जो थोड़ा बहुत हमारे पास है हम उसे भी खो देते हैं। यानी दोस्तों, इस समय अंतर आता है सोच का, यानी सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच। यदि हम यहां नकारात्मक दृष्टिकोण से सोचें तो हम बड़ी आसानी से नकारात्मकता का शिकार हो जाते हैं और चीजें खुद ब खुद खराब होने लगती हैं। और यही नकारात्मक सोच हमारे दुख का असली कारण बनती है और हमारी सफलता का सफर यहीं रुक जाता है। इसलिए दोस्तों, यहां पर सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आप किसी परेशानी या दुख की वजह से दुखी हो तो सबसे पहले अपनी सोच को सकारात्मक रखो। और अगर आप सच्चे और परिश्रमी व्यक्ति हो और अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करना जानते हो तो इन असफलताओं के सकारात्मक पक्ष को देखने की कोशिश करो। बस धैर्य रखो और मेहनत करते रहो। ठीक जैसे ऊपर कहानी में वह व्यक्ति गरीब जरूर था, लेकिन वह बड़ा मेहनती भी था। अपनी मेहनत की कमाई खाक हो जाने पर भी वह खुश था, क्योंकि वह इस घटना के सकारात्मक पक्ष को भली भांति जानता था। इसलिए दोस्तों, हमेशा सकारात्मक रहो। सुखी होने पर घमंड न करो और दुखी होने पर यह याद रखो कि जैसे सुख हमेशा टिका नहीं रहा, ठीक वैसे ही यह दुख भी नहीं रहेगा। ना सुख हमारे हाथ में है और ना दुख, और जो हमारे हाथ में है ही नहीं उस पर ध्यान क्यों देना। अगर कुछ आपके हाथ में है तो वह है मेहनत। इसलिए बस आप अपनी मेहनत पर ध्यान दो। और वैसे भी जिस व्यक्ति का पूरा ध्यान अपनी मेहनत के ऊपर होता है उसका ध्यान कभी अपने दुख या नकारात्मक चीजों की तरफ जा ही नहीं सकता। और इसलिए ऐसा व्यक्ति हमेशा सकारात्मक ही रहता है। और यही सकारात्मक सोच एक दिन हमारे सभी दुखों को खत्म कर देती है। समय से ज्यादा महंगी भावनाएं होती हैं, जो ना समझे उन पर खर्च मत किया करो। गुरुजी जो हर सुबह गंगा तट पर स्नान करने के लिए जाते थे, उसके बाद अपने शिष्यों को प्रवचन दिया करते थे। अपने रूटीन को फॉलो करते हुए गंगा नदी में स्नान किया और उसके बाद आकर सुबह सुबह शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। तभी उन्हें जोर जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगी। पलट कर देखा तो पीछे दूर एक परिवार के सदस्य आपस में झगड़ा कर रहे थे, बहस कर रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे, जबकि पास पास ही खड़े थे। तो गुरुजी ने सोचा कि आज इसी बात पर चर्चा की जाए। उन्होंने अपने एक शिष्य से पूछा, बताओ, ये लोग पास पास ही खड़े हैं, एक ही परिवार के हैं, साथ रहते हैं, प्यार भी इनमें होगा, लेकिन अभी जब गुस्सा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो चिल्ला क्यों रहे हैं? गुस्से में लोग चिल्लाते क्यों हैं? शिष्य ने कहा, गुरुजी, गुस्सा आ गया तो कैसे अपने गुस्से को प्रकट करें, इसलिए चिल्ला चिल्ला के प्रकट कर रहे हैं। गुरुजी उसके जवाब से तुष्ट नहीं हुए। दूसरे ने जवाब दिया, गुरुजी, भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं, कंट्रोल ही नहीं रहा इमोशंस पर, इसलिए चिल्ला रहे हैं। गुरुजी को वह जवाब भी पसंद नहीं आया। बहुत सारे शिष्यों ने अपने अपने तरीके से जवाब दिया, लेकिन गुरुजी को कोई जवाब पसंद नहीं आया। तब उन्होंने खुद से उत्तर दिया। उन्होंने कहा, सुनो और समझो, एक ही परिवार के लोग हैं, साथ रहते होंगे, प्यार होगा इनमें, लेकिन अभी जब बहस हो गई है, गुस्सा हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में चिल्ला रहे हैं जबकि पास पास खड़े हैं। क्रोध में इंसान पास होने पर भी चिल्लाता है, क्योंकि सामने वाले से उसके दिल की दूरी बढ़ जाती है। ये खड़े तो पास हैं, लेकिन इनके दिल बहुत दूर जा चुके हैं। क्या होता है जब इंसान दूर खड़ा होता है? हम चिल्लाकर बात करते हैं तो बस इनके दिलों में दूरियां बढ़ चुकी हैं, इसीलिए जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। तुमने देखा है, जिन लोगों में प्रेम होता है वे बहुत धीमी आवाज में बात करते हैं। जब प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है तो फुसफुसाकर बात कर लेते हैं, और जब प्रेम और प्रगाढ़ हो जाता है तो कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, शब्द बोलने की भी जरूरत नहीं होती, इशारों इशारों में बात हो जाती है। कई बार तो सिर्फ आंखों से बात हो जाती है। जहां प्रेम होता है वहां चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती। दिलों की दूरियां बढ़ जाएंगी तो हमेशा चिल्लाना ही पड़ेगा। छोटी सी कहानी का सार यह समझाता है कि अगली बार जब गुस्सा आए तो मंत्र याद रखिए, चिल्लाओ मत, चिल्लाना बंद कीजिए,
क्योंकि आप ऐसा करके अपने दिलों की दूरियों को बढ़ा रहे हैं। हो सकता है किसी बात पर बहस हो जाए, आपको गुस्सा आ जाए, सामने वाले से आपका थॉट मैच न करे, लेकिन इतनी भी दूरी मत बढ़ने दीजिए कि चिल्लाने की आवश्यकता पड़े, और इतनी ज्यादा दूरी न बढ़ जाए कि आप चिल्लाते रह जाएं और फिर आपकी आवाज भी सामने वाले तक पहुंचनी बंद हो जाए। एक मैडम ने मेरे साथ यह शेयर किया। वो कहती हैं, मेरे पति बात बात में गुस्सा करते थे। सुबह सुबह ऑफिस जा रहे हैं तो मौजे कहां रखे हैं, रुमाल कहां रखा है, चिल्ला रहे थे। एक दिन बोले, मोजे कहां हैं मेरे? मैंने लाकर दे दिया। रुमाल कहां है? मैंने लाकर दे दिया। कहने लगे, टिफिन कहां है मेरा? मैंने टिफिन लाकर दे दिया। फिर उन्हें एहसास हुआ। कहने लगे, मैं इतनी देर से गुस्सा कर रहा हूं, तुम पर फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैंने उन्हें उत्तर दिया, गुस्सा आपका है, आप कर रहे हो, फर्क आपको पड़ना चाहिए। उस दिन वो पूरे दिन ग्लानि में रहे, गिल्ट में रहे। ऑफिस से मुझे कॉल करते रहे, मैसेज करते रहे, मनाने की कोशिश करते रहे, और बाद में उन्होंने महसूस किया कि बात बात में गुस्सा करने जैसी कोई बात नहीं थी। आजकल हम लोगों को बहुत गुस्सा आने लगा है, बात बात में हम फ्रस्ट्रेट होने लगे हैं। इस कहानी को याद रखिए, यह आपकी बहुत मदद करेगी। एक शुक्राना, दूसरा मुस्कुराना और तीसरा किसी का दिल ना दुखाना, यही 3 रास्ते हैं सुखी रहने के। जूते में कंकड़, आंख में बाल और शब्दों में कटुता किसी को सुख नहीं पहुंचा सकती। दुखी सब हैं संसार में, कौन है जो सुखी है? किसी को अपना दुख दर्द देता है तो किसी को दूसरे का सुख दर्द दे। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। जीवन में 2 चीजों का कभी अंत नहीं होता, भगवान की कथा और मनुष्य की व्यथा। जब परमात्मा अपनी रजा से कुछ देता है तो हमारी सोच से परे होता है। हमें हमेशा उसकी रजा में रहना चाहिए। क्या पता वह हमें पूरा समुद्र देना चाहता और हम हाथ में चम्मच लेकर खड़े हों। प्रशंसा वो शराब है जिसे लोग कान से पीते हैं। इसकी छोटी सी मात्रा मदमस्त करती है और ज्यादा मात्रा आसमान की सैर करवाकर धरातल पर पटकती है। प्रशंसा इंसान में उत्साह जगाती है, पर उसमें घमंड भी पैदा होता है। यह हम पर निर्भर करता है कि उसे उत्साह के रूप में लेते हैं या अपने अहम को बढ़ाते हैं। प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि प्रसन्नता के लिए कार्य करो, क्योंकि प्रसन्नता ही सबसे बड़ी प्रशंसा है। आपको शक्तिशाली बनना है, इसलिए नहीं कि आप किसी को दबा सको, बल्कि इसलिए कि कोई आपको दबा ना सके। खूबी और खामी दोनों ही होती हैं हर इंसान में। जो तराश है उसे खूबी नजर आती है, और जो तलाश है उसे खामी नजर आती है। सादगी परम सौंदर्य है, क्षमा उत्कृष्ट बल है, विनम्रता सबसे अच्छा तर्क है, और दोस्ती सर्वश्रेष्ठ रिश्ता है। पर स्त्री, पर धन, पर निंदा, परिहास और बड़ों के सामने चंचलता, इनका त्याग करना चाहिए। जो मित्र सामने बोलते हैं पर पीठ पीछे काम बिगाड़ते हैं, ऐसे मित्रों को त्याग करने से ही भलाई है। रोगी को देख आना एक बात है, दवा लाकर उसे देना दूसरी बात है। पहली बात शिष्टाचार है और दूसरी बात संवेदना। शिष्टाचार जरूरी है, पर संवेदना उससे भी जरूरी है। जिस तरह कांच का टुकड़ा चटकने पर तेज धार के छोरे की तरह हो जाता है, उसी तरह की अवस्था इंसान के टूटे हुए दिल की होती है। हर बात को दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसीलिए सुखी रहने के लिए ना ज्यादा भावुक हो, ना हर बात को दिल से लगाओ। दिन में एक बार अपने दिल की अदालत में जरूर जाया करो। सुना है वहां कभी गलत फैसले नहीं होते। तुलना के खेल में कभी मत उलझो, क्योंकि इस खेल का कहीं अंत नहीं होता। जहां तुलना की शुरुआत होती है, वहीं से आनंद और अपनापन खत्म होता है। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी चिंता नहीं करती और वह अपने अस्तित्व में मस्त रहती है, मगर इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी चिंता में आ जाता है। इसीलिए तुलना से बचें और खुश रहें। जोश और होश तराजू के 2 पलड़े के समान हैं। जब एक बढ़ता है तो दूसरा उसी अनुपात में घटता है। पर याद रहे, सफलता का मूल इनके संतुलन में ही बनता है। मरहम लगा सको तो किसी गरीब के जख्मों पर लगा देना।
हकीम बहुत हैं बाजार में अमीरों के इलाज के लिए। हम कितने भी सही क्यों ना हो, फिर भी बेहतरी के लिए सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। झूठी कसम से इंसान तो नहीं मरता, लेकिन भरोसा जरूर मर जाता है। जीवन चाय बनाने के जैसा है। सबसे पहले अपने अहम को उबालिए, अपनी चिंताओं को भाप बनकर उड़ा दीजिए, अपने दुखों को घुल जाने दीजिए, अपनी गलतियों को छान लीजिए और बस खुशियों का स्वाद लीजिए। है ना जीवन चाय बनाने जैसा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, छल और हठ, इन 10 को जीतना तो दूर, नियंत्रण में भी कर लिया जाए तो जिंदगी आबाद हो गई समझो। जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए उसके जिम्मेदार हम नहीं, लेकिन जिस चरित्र, व्यक्तित्व और किरदार के साथ हम विदा होंगे उसके जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। हमारी जिंदगी में हम ही सबसे बड़ी रुकावट बनते हैं। वह चाहे धीरज की कमी हो, मनमर्जी की आदत हो, जिद की तमन्ना हो, समझ का अभाव हो या ज्ञान की कमी हो, रुकावट हम ही होते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, जहर क्या है? कृष्ण ने जवाब दिया, हर वह चीज जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है वही जहर होता है। फिर चाहे वह ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, आलस हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो या फिर घृणा हो। नहीं और हां, ये 2 छोटे से शब्द हैं, लेकिन उनके लिए सबसे ज्यादा सोचना पड़ता है। हम जिंदगी में बहुत सी चीजों को खो देते हैं। नहीं जल्दबाजी में बोलने पर, और हां देरी से बोलने पर। प्रेम की धारा बहती है जिस दिल में, चर्चा उसकी होती है हर महफिल में। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और अगर दूसरों से करोगे तो कई सवाल और खड़े हो जाएंगे। जैसे घर के निर्माण में एक एक ईंट का महत्व होता है, वैसे ही जीवन में हर सकारात्मक विचार का, वैसे ही चरित्र के निर्माण में भी एक एक विचार का महत्व होता है। इसीलिए अपने विचारों को शुद्ध बनाइए। फूलों को खिलने दो, मधुमक्खियां अपने आप उसके पास आ जाएंगी। चरित्रवान बनो, जगत अपने आप मुग्ध हो जाएगा। चरित्र एक वृक्ष है और प्रतिष्ठा, यश, सम्मान उसकी छाया। लेकिन विडंबना यह है कि वृक्ष का ध्यान बहुत कम लोग रखते हैं और छाया सबको चाहिए। मनुष्य की चाल धन से भी बदलती है और धर्म से भी। जब धन संपन्न होता है तो वह अकड़ कर चलता है, और जब धर्म संपन्न होता है तो विनम्र होकर चलता है। गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता, और जहां रस होता है वहां गांठ नहीं होती। बस जीवन भी ऐसा ही है। यदि मन में किसी के लिए नफरत की गांठ होगी तो हमारा जीवन भी बिना रस का बन जाएगा। जीवन में रस बनाए रखना है तो नफरत की गांठ को निकालना ही होगा। किसी भी व्यक्ति से घृणा मत करो। घृणा करनी ही है तो अवगुणों से करो, व्यक्तियों से नहीं। इंसान का अपना क्या है? जन्म दूसरे ने दिया, नाम दूसरे ने रखा, शिक्षा दूसरे ने दी, रोजगार दूसरे ने दिया, इज्जत दूसरे ने दी। पहला और आखिरी स्नान भी दूसरे ही कराएंगे, शान दूसरे ले जाएंगे, और मरने के बाद संपत्ति दूसरे बांट लेंगे। तो फिर इंसान घमंड किस बात का करता है? मनुष्य अपने अहंकार का त्याग करने से सब लोगों का प्रिय हो जाता है। मनुष्य को क्रोध का त्याग करने से शोक नहीं करना पड़ता। मनुष्य अपनी अभिलाषा का त्याग कर अर्थवान हो जाता है और लालच का त्याग कर सुखी हो जाता है। बटुए को कहां मालूम था कि पैसे उधार के हैं? वो तो बस फूला ही रहता है अपने गुमान में। ठीक हमारा भी यही हाल है। सांसें उस प्रभु की उधार दी गई हैं, पर न जाने गुमान किस बात का है। गलतफहमियां भी एक धीमा जहर है, जिससे इंसान मन ही मन घुटता रहता है और तनाव में आ जाता है। यह तनाव इंसान को भीतर ही भीतर खोखला करता रहता है। हमें चाहिए कि समय रहते दूसरों के साथ अपनी गलतफहमियां दूर कर लें। कोई एक बार गलती करे कोई बात नहीं, कोई दूसरी बार गलती करे तो होता है इंसान है, लेकिन अगर कोई बार बार गलती करे तो उनसे दूर रहें, क्योंकि फिर वह गलती नहीं, उसकी आदत है। जीवन में की गई गलतियां हमेशा एक संदेश छोड़ जाती हैं, क्योंकि गलतियां ही सही मार्गदर्शन करती हैं। यदि आपने गलतियों से सबक लिया तो वह एक वरदान है, और अगर नजरअंदाज किया तो वह एक अभिशाप है। क्षमा कितनी खुशनसीब है जिसे पाकर लोग अपनों को याद रखते हैं।
और अहंकार कितना बदनसीब है जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को भूल ही जाते हैं। जो लोग दूसरों को अपनी खुशियों में शामिल करते हैं, खुशियां सबसे पहले उन्हीं के दरवाजे पर दस्तक देती हैं। असली खुशी तो हमारे मन के भीतर छुपी रहती है, जिसे हम धन और संपत्ति में ढूंढते हैं। जेब में क्यों रखते हो खुशियों के लम्हे? बांट दो इन्हें, न गिरने का डर न चोरी का डर। लोगों का क्या है, लोग तो जमीन पर बैठकर ही चांद पर दाग लगा देते हैं। याददाश्त का कमजोर होना कोई बुरी बात नहीं। बहुत बेचैन रहते हैं वह लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। कुछ इस तरह से मैंने जिंदगी को आसान कर लिया। किसी से माफी मांग ली तो किसी को माफ कर दिया। रिश्तों को कुछ इस तरह बचा लिया करो, कभी मान लिया करो तो कभी मना लिया करो। बहुत सी उलझनों का जवाब यही है, मैं अपनी जगह सही हूं, वह अपनी जगह सही है। घर में चाहे 10 कमरे हों, लेकिन सबसे ज्यादा रौनक उस कमरे में होती है जिस कमरे में मां होती है। आप खुश हैं, यह अच्छी बात है, पर आपकी वजह से कोई और खुश है, यह सबसे अच्छी बात है। इज्जत कमाना दौलत कमाने से ज्यादा मुश्किल है, और इज्जत गंवाना दौलत गंवाने से ज्यादा आसान। मैंने खुद को कभी इतना समझदार ना समझा कि दूसरे मुझे मूर्ख लगने लगे। मैंने खुद को कभी इतना नेक ना जाना कि बाकी सब मुझे गुनाहगार लगने लगे। किसी से इतनी नफरत ना करो कि जब सामना हो तो मिल ना सको। किसी से इतनी मोहब्बत ना करो कि जब बिछड़ना पड़े तो जी ना सको। लिहाज और अजनबी औरत की इज्जत, यह 2 ऐसी चीजें हैं जो दुनिया की कोई डिग्री सिखा नहीं सकती, सिवाय घर के संस्कारों के। मायूस वह होता है जो ईश्वर पर यकीन नहीं करता। अभागा वह होता है जो ईश्वर की दी हुई बेशुमार नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। जब किसी जरूरतमंद की आवाज तुम तक पहुंचे तो परमात्मा का शुक्र अदा किया करो कि उसने उस बंदे की मदद के लिए तुम्हें पसंद किया, वरना तो वह सबके लिए अकेला ही काफी है। प्यार वह चीज है जो बचपन में मुफ्त मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। परिवार को मालिक बनकर नहीं, माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सबका रखता हो पर अधिकार किसी पर जताता ना हो। जो ध्यान तो सबका रखता हो पर अधिकार किसी पर जताता ना हो। हे प्रभु, चाह नहीं ऐसी कि पूरा पद जान सकूं, दे प्रकाश इतना कि हर अगला कदम पहचान सकूं। कोई भी इंसान इतना अमीर नहीं होता कि वह अपने गुजरे हुए कल को खरीद सके, और कोई भी इंसान इतना गरीब नहीं होता कि वह अपने आने वाले कल को ना बदल सके। जिस दरवाजे से शक अंदर जाता है, प्यार और भरोसा फिर उसी दरवाजे से बाहर चले जाते हैं। प्यार अगर कमियां देखता तो ईश्वर कभी भी हमारी तरफ ना देखता। बुरे लोगों को छोड़कर अच्छे लोगों की तलाश करने से बेहतर है कि हम बुरे लोगों की बुरी बातों को छोड़कर उनमें अच्छी बातें तलाश करें। उस वक्त समझ लेना कि ईश्वर की कृपा तुम पर सबसे ज्यादा बरस रही है जब तुम्हें अपने अंदर की कमियां खुद नजर आने लगे। बुरा वक्त तो वह साफ और चमकीला आईना है जो बहुत से चेहरे बेनकाब कर देता है। अच्छा वक्त एक बादल है जो तेज धूप को भी रोक लेता है। अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशी खाक में मत मिलाओ। तुम्हारी वह खुशी बेकार है जिसके पीछे किसी के आंसू हों। जब बर्तन और दिल छोटा हो तो ज्यादा चीजें संभाल नहीं पाता, सब छलक जाता है। फिर चाहे वह ज्ञान हो, दौलत हो, शोहरत हो या इज्जत। जब किसी की बात कड़वी लगे तो समझ लेना कि सच कहां जा रहा है, और जब किसी के बात करने का तरीका कड़वा लगे तो समझ लेना कि अलविदा कहां जा रहा है। अगर जितनी ज्यादा बड़ी हो उतनी ही शिद्दत से टूटती है। धोखा जितना बड़ा हो उतनी ही ताकत से पलटकर वापस आता है। गरीब होकर भी दान देना, गुस्से में सच बोलना और ताकत होते हुए भी माफ कर देना, ये सब बेहतरीन इंसान की निशानियां हैं। करने की हिम्मत और सुधार की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। हमारी आत्मा के पास हमारी सारी मुश्किलों के हल हैं, पर मुश्किल यह है कि हम सारे हल भीतर नहीं बाहर ढूंढते हैं। दिन को रोजी रोटी तलाश करो और रात को उसे तलाश करो जो तुम्हें रोजी रोटी देता है। निकी कमाई से आप शक्ल तो संवार सकते हो, पर नस्लें नहीं। जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, समझ लेना
कि उन्हें आपकी खूबियां सबसे ज्यादा पता है। जो लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, समझ लेना कि वे आपसे डरते हैं। और जो लोग आपको हारा हुआ देखना चाहते हैं, असल में वे आपसे जीत नहीं सकते। इसीलिए जिंदगी में हर उस इंसान से खुश रहो जो आपसे नाखुश है। कोई मुसीबत के वक्त आपके सामने झुका हुआ है तो उसे झुका हुआ ही समझें, गिरा हुआ नहीं। इंसान जीवन में बहुत कुछ सीखता है, पर अगर वह दूसरों से प्यार करना, माफ करना और दूसरों की इज्जत करना नहीं सीख पाया तो समझो उसने कुछ भी नहीं सीखा। खतरनाक वे होते हैं जो अंदर से बदसूरत होते हैं। चेहरे की बदसूरती कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती दुख इंसान को या तो रेत की दीवार की तरह ढा देती है या चट्टान की तरह सख्त और मजबूत बना देती है। इंसान की परवरिश अच्छी हो तो वह बुरे माहौल से भी अच्छाइयां ढूंढ निकालता है, और अगर परवरिश अच्छी ना हो तो वह अच्छे माहौल से भी कुछ नहीं सीखता। ईमानदारी बेईमानी के मुकाबले फायदा तुरंत ही भले ही कम दे, पर यह फायदा आपको आने वाली पीढ़ियों तक मिलता रहेगा। कभी यह ना कहे कि ईमानदारी ने मुझे कुछ नहीं दिया। जरूरी नहीं कि हर दफा जंग का आगाज कर दो। अगर लगे कि गलती छोटी है तो नजरअंदाज कर दो। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनटों की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर है। इस संसार में हर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार ही चमकता है, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। प्रेम तब खुश होता है जब वह कुछ दे पाता है, और अहंकार तब खुश होता है जब वह कुछ ले पाता है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बातें करने लायक भी नहीं छोड़ता। हमारा व्यवहार ही हमारा प्रतिबिंब है। यदि प्यार चाहते हो तो प्यार देना पड़ेगा, सम्मान चाहते हो तो सम्मान देना पड़ेगा, और विश्वास चाहते हो तो विश्वास देना पड़ेगा। लड़ाई रूठ पर बातें बंद न कीजिए, क्योंकि बात से अक्सर उलझने सुलझ जाती हैं। जब गुम होते हैं शब्द और बंद होती है जुबान, ऐसे ही वक्त में संबंध की डोर और उलझ जाती है। घर के अंदर जी भर के रो लेना, पर दरवाजा हमेशा हंसकर ही खोलना, क्योंकि लोगों को जब पता चलेगा कि आप अंदर से टूट चुके हो तो वह आपको लूट लेंगे। शरीर सुंदर हो ना हो, पर शब्दों को सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्द नहीं भूलते। जब दिमाग ठंडा रहे, जुबान नर्म रहे और दिल में रहम रहे, तब घर में ही नहीं बल्कि जिंदगी में भी शांति और खुशियां छा जाती हैं। मुस्कुराकर देखने और देखकर मुस्कुराने में बहुत फर्क है। नतीजे बदल जाते हैं और कभी कभी रिश्ते भी। जिसे आप खुश देखना चाहते हैं उसे यहीं पर सुख देना, क्योंकि ताजमहल दुनिया ने देखा है, मुमताज ने नहीं। 2 हाथों से हम 10 लोगों को मार नहीं सकते, पर 2 हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जरूर जीत सकते हैं। अपने तो वह होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो सड़क पर चलने वाले लोग भी पूछ ही लिया करते हैं। कुछ लोग हमारे कभी नहीं होते, बस वक्त उन्हें कुछ पल के लिए हमारे पास ले आता है। किसी से ज्यादा लगाव भी अच्छा नहीं होता। अक्सर वही लोग दूर जाते हैं जिनके बिना हम रह नहीं सकते। अपनी हर परिस्थिति परमात्मा को सौंप दो, क्योंकि जितना आप जीवन में कर सकते हो उससे कहीं ज्यादा वह एक पल में कर देते हैं। कच्चे कान, संदेह भरी नजर और कमजोर मन इंसान को समृद्धि के बीच भी नरक का एहसास दिलाते हैं। इच्छाओं के रहते यदि प्राण चले जाएं तो वह हुई मृत्यु, और प्राणों के रहते यदि इच्छाएं चली जाएं तो वह हुई मुक्ति। जो इंसान तुम्हारे लिए हमेशा खुशी चाहे, उसका उदास होना तुम्हारे लिए फिक्र की बात है। सबसे आसान काम दूसरों को सलाह देना है, सबसे मुश्किल काम दूसरों की सलाह मानना। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के पास बैठना है। चंद लम्हों के बदले में वह आपको बरसों का तजुर्बा देते हैं। जिंदगी हंसाए तो समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब जिंदगी रुलाए तो समझना कि अच्छे कर्मों का समय आ गया है। हर एक इंसान को परमात्मा 2 रास्ते देता है। उठो और मन चाहे सपने पूरे कीजिए, या सोते रहिए और मन चाहे सपने देखते रहिए। जिंदगी आपकी है और फैसला भी आपका है। जिंदगी हसीन है, इससे प्यार करो।
है रात तो क्या, सुबह का इंतजार करो। मुश्किलें तो लेती हैं, इम्तिहान हर किसी का, पर किस्मत से ज्यादा खुद पर एतबार करो। आओ भगवान से हम दुआ मांगे, जिंदगी जीने की अदा मांगे। अपनी खातिर तो बहुत मांगा है, आओ हम सबके लिए भला। राजा विक्रमादित्य अक्सर रात में वेश बदलकर अपनी प्रजा के हालात जानने निकलते थे। वह अपने सच्चे प्रेम से भरे दिल के साथ सड़कों पर घूमते थे। एक रात जब वह अमृत बेला में घूमते हुए शहर के चक्कर लगा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक युवा लकड़हारा एक पेड़ पर चढ़ रहा है। उसकी आंखों में जीवन की आशा और मेहनत की चमक थी। लेकिन तभी अचानक एक भयंकर भालू उस पेड़ पर चढ़ने लगा। राजा ने आश्चर्य से देखा कि भालू कैसे उस पेड़ पर चढ़ रहा है, क्योंकि यह आम तौर पर भालू की आदत नहीं होती। युवा लकड़हारे ने जब भालू को देखा तो उसकी धड़कनें तेज हो गईं। डर के मारे उसने पेड़ की शाखा छोड़ दी और सीधे धरती पर गिर पड़ा। उसकी जान चली गई। तभी भालू ने पेड़ से नीचे उतरते ही अपनी असली पहचान बदल ली और एक खूबसूरत लड़की का रूप धारण कर लिया। राजा विक्रमादित्य दूर से यह नजारा देख रहे थे। उनका मन जिज्ञासा से भर गया। वह सोचने लगे कि यह लड़की अब क्या करेगी। कुछ ही समय बाद राजा के 2 सैनिक जो रात की गश्त पर थे वहां पहुंचे। संयोगवश वे दोनों असली भाई थे। छोटे भाई की नजर जब उस खूबसूरत लड़की पर पड़ी तो उसने बड़े भाई से कहा, भाई देखो कितनी सुंदर लड़की है, मुझे तो शादी इससे करनी है। बड़े भाई ने कहा, नहीं, जब तक मैं हूं तुम उससे शादी नहीं कर सकते, मुझे पहले उसका हाथ मांगना चाहिए। छोटे भाई ने तुरंत विरोध किया, मैंने उसे पहले देखा है, इसलिए मैं उससे शादी करूंगा। दोनों भाइयों के बीच बहस बढ़ गई। अंततः बड़े भाई ने सुझाव दिया, हम क्यों ना उससे पूछें कि वह किसे पसंद करती है, जो भी उसे अच्छा लगे वह उससे शादी कर लेगी। दोनों भाई उस खूबसूरत लड़की के पास पहुंचे। बड़े भाई ने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? लड़की ने जवाब दिया, मैं पास के गांव में रहती हूं और अपने पति की खोज में इस जंगल में घूम रही हूं। छोटे भाई ने पूछा, तुम्हारा पति कहां है? अगर तुम चाहती हो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभी अविवाहित हूं और एक योग्य व्यक्ति की खोज में हूं। छोटे भाई ने गर्व से कहा, हम दोनों भाई अभी अविवाहित हैं, तुम चाहो तो किसी एक से शादी कर सकती हो। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं उससे ही शादी करूंगी जो तुम दोनों में से सबसे ज्यादा बहादुर और शक्तिशाली होगा। यह सुनकर दोनों भाइयों में लड़ाई शुरू हो गई। अपनी बहादुरी सा करने के लिए उन्होंने अपनी तलवारें निकाली और एक दूसरे को घातक चोट पहुंचाई। अंततः दोनों भाइयों ने एक दूसरे को मार डाला और लड़की ने खौफनाक तरीके से हंसते हुए एक दिशा में चलना शुरू किया। राजा विक्रमादित्य जो दूर से यह सब देख रहे थे, एक कदम और बढ़ते हुए उस लड़की का पीछा करने लगे। लेकिन इस घटना ने उनकी सोचने की शक्ति को जकड़ लिया। सूरज की किरणें धीरे धीरे चमकने लगीं, पर राजा विक्रमादित्य अपनी भूख और प्यास को भूल चुके थे। उनकी जिज्ञासा उस रहस्यमयी लड़की के बारे में जानने की थी। लगभग 200 कदम चलने के बाद राजा विक्रमादित्य की आंखें फिर से चौंधिया गईं। अब उस खूबसूरत लड़की ने अपना रूप बदलकर एक जहरीले नाग का रूप धारण कर लिया। वह नाग तेजी से आगे बढ़ रहा था। नाग ने एक नदी के किनारे पहुंचकर कुछ क्षण रुका और फिर अचानक नदी में कूद गया। राजा विक्रमादित्य उस किनारे पर खड़े होकर यह सब देख रहे थे। थोड़ी ही देर में नाग ने एक नाव पर छलांग लगा दी, जिसमें लगभग 20 से 25 लोग सवार थे। जैसे ही नाग ने नाव में प्रवेश किया, वहां अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद पड़े। जो तैरना जानते थे वे तैरकर किनारे तक पहुंच गए और जो नहीं जानते थे वे डूबकर मर गए। कुछ समय बाद नाग फिर से नदी से बाहर आया और नदी के किनारे चलने लगा। विक्रमादित्य ने उस नाग का पीछा करना जारी रखा। कुछ दूर जाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने फिर से देखा कि वह नाग एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में बदल गया है। राजा ने सोचा, अब यह सही समय है
इस रहस्यमय प्राणी से जानकारी प्राप्त करने का। विक्रमादित्य तेज कदमों से उस ब्राह्मण के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर नमस्कार किया। वृद्ध ब्राह्मण ने भी हाथ उठाकर अभिवादन स्वीकार किया और आशीर्वाद दिया। राजा विक्रमादित्य ने वृद्ध ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देव, तुम कौन हो? ब्राह्मण ने निराशा से कहा, क्या तुम नहीं देख सकते? मैं एक ब्राह्मण हूं। राजा ने फिर से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो, है ना? ब्राह्मण ने चिढ़ते हुए कहा, फिर तुम मुझे बताओ मैं कौन हूं? राजा ने कहा, तुम वह नहीं हो जो तुम दिखते हो। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, जो भी मैं हूं तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम अपने काम से काम रखो, अपनी राह देखो। राजा विक्रमादित्य ने दृढ़ता से कहा, मैं तुम्हें बिना सच जाने नहीं छोड़ सकता, तुम्हें सच बताना ही होगा। ब्राह्मण ने फिर कहा, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं एक ब्राह्मण हूं। राजा ने कहा, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मैंने तुम्हें तब से देखा है जब तुमने लकड़हारे को मार डाला था। फिर तुमने एक सुंदर लड़की का रूप धारण किया और उन दो सैनिकों को एक दूसरे को मारने पर मजबूर किया। फिर तुम जहरीले नाग में बदल गए और नदी में कूद पड़े। तुमने नाव पर सवार लोगों में अफरा तफरी मचाई। अब तुम एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में हो। सच सच बताओ, तुम कौन हो? राजा विक्रमादित्य की बातें सुनकर ब्राह्मण ने कहा, अगर मैं नहीं बताऊं तो तुम क्या करोगे? राजा ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा, तब तैयार हो जाओ मरने के लिए। तुम्हें नहीं पता कि यह विक्रमादित्य की नगरी है। तुम इतने लोगों की जान लेकर इस पवित्र राजा के राज्य में जीवित नहीं रह सकते। अब सच्चाई बताओ। ब्राह्मण ने राजा की इस प्रशंसा पर जोर से हंसते हुए कहा, मुझे पता है कि यह शहर सम्राट विक्रमादित्य का है और तुम वही विश्व प्रसिद्ध सम्राट हो। फिर भी एक बात जान लो, तुम मुझे नहीं मार सकते। एक दिन आएगा जब मैं तुम्हें मरने पर मजबूर कर दूंगा। राजा विक्रमादित्य उसकी बातों को सोचने लगे। जो इस भेष में भी मुझे पहचानता है वह साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। फिर उन्होंने थोड़ी विनम्रता दिखाई और कहा, अब जब तुमने मुझे पहचान लिया है, कृपया मुझे बताओ कि तुम सच में कौन हो। ब्राह्मण ने कहा, तुम एक राजा हो और राजहठ पर अड़े हुए हो, इसलिए मुझे तुम्हें सारी बातें बतानी पड़ेगी, मगर तुम मेरी बातों में विश्वास नहीं करोगे। इसीलिए सबसे पहले मुझे तुम्हें बताना होगा कि मैं कौन हूं। तो हे राजा, अब ध्यान से सुनो कि मैं कौन हूं और तुम्हारी राजधानी में क्यों आया हूं। मेरा नाम काल है। तुम जानते हो कि इस दुनिया में जन्म लेने वाले सभी जीवों की मृत्यु निश्चित है, इसीलिए इस भूमि को मृत्युलोक भी कहा जाता है। जब कोई जीव मां के गर्भ में आता है तो सब कुछ बनने के बाद आत्मा उसमें प्रवेश करती है और जीवन जागृत होता है। इसी समय उसके मृत्यु का समय, स्थान और परिस्थितियां भी सृष्टिकर्ता द्वारा निर्धारित की जाती हैं। हे राजा, ब्राह्मण ने आगे कहा, तुम जानते हो कि चित्रगुप्त हर जीव की जीवन और मृत्यु का अभिलेख रखते हैं। जब किसी जीव की मृत्यु का समय आता है तो वह धर्मराज को सूचित करते हैं। अब चूंकि सभी जीवों की मृत्यु और मुक्ति का विभाग भगवान शिव के पास है, इसलिए धर्मराज भगवान शिव से अनुमति मांगते हैं कि उस जीव को मृत्यु दी जाए। जब भगवान शिव अनुमति देते हैं तो धर्मराज मुझसे यानी काल से कहते हैं कि जाओ और उस व्यक्ति की जान ले लो। तब मैं इस मृत्यु लोक में आता हूं। ब्राह्मण ने अपनी बातें जारी रखी। मुझे पता होता है कि कौन जीव कब, कहां और किन परिस्थितियों में मरेगा। मैं उस जीव को निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर पहुंचाता हूं जहां उसकी मृत्यु लिखी गई होती है। मैं वहीं परिस्थितियां और स्थिति बनाता हूं। हे राजा, मैंने उस लकड़हारे को नहीं मारा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, तुम फिर से झूठ बोल रहे हो। राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम उस लकड़हारे की मृत्यु का कारण बने। ब्राह्मण ने गंभीरता से कहा, बिल्कुल, मैं कारण बनता हूं, लेकिन भौतिक लोग सोचते हैं कि लकड़हारा पेड़ से गिरकर मरा। मेरा धर्मराज के आदेश का पालन करना होता है।
उसकी मृत्यु पेड़ से गिरने के कारण लिखी गई थी, इसलिए मैंने एक रूप धारण किया और वही परिस्थितियां उत्पन्न की ताकि वह उस घटना का शिकार हो जाए। ब्राह्मण ने समझाया, अगर मैं असली रूप में होता तो क्या वह लकड़हारा कभी पेड़ पर चढ़ पाता? वह कभी नहीं चढ़ सकता था, लेकिन मैं वहां था और मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने आगे कहा, सामान्यतः उन सैनिकों की मृत्यु भी मेरे कारण नहीं थी। मैंने उनके लिए एक सुंदर लड़की का रूप धारण किया ताकि उनके बीच लड़ाई की परिस्थितियां पैदा हो सके। नाव में जो कुछ लोगों की मृत्यु डूबने के कारण हुई, उनकी भी मृत्यु इसी तरह लिखी गई थी। इसके लिए मुझे नाग का रूप धारण करना पड़ा और नाव में प्रवेश करना पड़ा। ब्राह्मण ने राजा की ओर देखा और कहा, हे राजा, मुझे लगता है कि अब तुम समझ गए हो कि मैं कौन हूं और क्यों आया हूं। तुमने यह भी समझ लिया होगा कि समय, स्थान और परिस्थितियां भौतिक जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राजा विक्रमादित्य ने गंभीरता से उनकी बातें सुनी और उनके चेहरे पर सोच की लकीरें उभरी। काल ने कहा, हे राजा, अब मैं जा रहा हूं। राजा विक्रमादित्य ने विनम्रता से कहा, हे कालदेव, आपने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी है, जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। कृपया जाने से पहले मेरे एक और सवाल का जवाब दें। काल ने कहा, पूछो, जो भी पूछना है जल्दी पूछो, क्योंकि मेरे पास यहां रहने का ज्यादा समय नहीं है। राजा ने पूछा, कृपया बताएं कब, कहां और कैसे मेरी मृत्यु होगी। कालदेव ने उत्तर दिया, हे राजेंद्र, मैं तुम्हें बता सकता हूं कि तुम कहां और कैसे मरोगे, लेकिन कब मरोगे यह मैं नहीं बता सकता। राजा ने आश्चर्य से पूछा, हे कालदेव, मृत्यु का समय बताने में तुम्हारी क्या आपत्ति है? काल ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजा, अगर मैं तुम्हें समय पहले से बता दूं तो तुम इसी पल से चिंता करने लगोगे। तुम जानते हो कि चिंता चिता के समान होती है। अभी तुम्हें अपने शासन में कई शुभ कार्य करने हैं और लोगों के कल्याण के लिए महान कार्य करने हैं। राजा विक्रमादित्य ने संतोष से कहा, ठीक है, अगर समय नहीं बता सकते तो कम से कम मुझे बताएं कि मैं कहां और कैसे मारा जाऊंगा। काल ने कहा, सुनो राजन, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे अपने महल में सीढ़ियों से फिसलकर होगी। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य की आंखें चौड़ी हो गईं। काल ने अपनी बात पूरी कर एक दिशा में तेजी से चलना शुरू किया और कुछ दूरी पर अदृश्य हो गया। अब तक सूर्य देव भी अस्त हो चुके थे और चारों ओर अंधेरा छा गया था। राजा विक्रमादित्य अब शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके थे। अपने मन में गहरी सोच के साथ उन्होंने तेज कदमों से अपने महल की ओर बढ़ना शुरू किया। दोस्तों, आज की कहानी ने हमें एक गहरे सत्य से अवगत कराया कि काल किसी का इंतजार नहीं करता, चाहे वह राजा विक्रमादित्य हो या हम सभी। हर किसी के जीवन में समय और परिस्थितियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जीवन को संजीवनी की तरह जीं और हर पल का सम्मान करें। शिवपुर गांव, जो कभी अपनी शांति, हरी भरी बगिया और दिलकश वादियों के लिए प्रसिद्ध था, अब एक रहस्य का पर्याय बन चुका था। यह गांव अपनी सरलता और हरियाली के लिए जाना जाता था, लेकिन अब लोग यहां आकर केवल डर और अजनबी घटनाओं के बारे में ही बात करते थे। यह सब कुछ एक घटना के बाद बदल गया था। एक ऐसी घटना जो आज भी गांव वालों के मन में एक गहरी छाप छोड़ गई थी। गांव में एक पुराना किला था जिसे लोग बुद्धि किला के नाम से जानते थे। यह किला सदियों पुराना था और अपनी दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र उखरे गए थे, जो भी किसी रहस्यमय तंत्र से जुड़े हुए प्रतीत होते थे। गांव में एक कहावत थी जो हमेशा लोगों के बीच घूमती रहती थी। बुद्धि का बंटवारा हुआ था यहां, और जिसके पास गया वह नाकाम रहा। यह कहावत न केवल गांव वालों के बीच चर्चा का विषय थी, बल्कि उनके डर और विश्वास का भी कारण बन चुकी थी। किले के पास ही एक छोटा सा मंदिर था, जहां गांव के बुजुर्गों का आना जाना लगा रहता था। वे मंदिर में बैठकर अपनी कहानियां सुनाते और यहीं से पूरी कहानी की शुरुआत होती थी। एक दिन गांव में एक नया चेहरा आया। उसका नाम था रणजीत।
रणजीत, जो एक जिज्ञासु और साहसी युवक था, ने इस किले के बारे में सुना था और उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को हल करेगा। रणजीत को यह समझने की जिज्ञासा थी कि आखिरकार उस रहस्यमय बुद्धि का बंटवारा कैसे हुआ था और वह क्यों हर किसी को नुकसान पहुंचाता था। गांव के बुजुर्गों ने उसे किले के बारे में चेतावनी दी थी। उन्होंने बताया कि बहुत पहले इस किले में एक महान विद्वान और तंत्रज्ञ गुरु विष्णुदास रहते थे। गुरु विष्णुदास का ज्ञान अद्भुत था। वह किसी भी समस्या का समाधान निकालने में सक्षम थे और उनकी बुद्धि इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें भगवान से भी ऊपर मानते थे। गुरु विष्णुदास का एक सिद्धांत था, ज्ञान और बुद्धि केवल एक व्यक्ति के पास न रहकर यदि इसे बांट दिया जाए तो यह अधिक प्रभावी हो सकता है। लेकिन यह बात उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं प्रयोग की। एक दिन जब गुरु विष्णुदास की उम्र ढलने लगी, उन्होंने एक रहस्यमय मंत्र पढ़ा और अपनी पूरी बुद्धि को 3 हिस्सों में बांटने का निश्चय किया। गुरु विष्णुदास ने अपनी बुद्धि के 3 हिस्से बनाए और उन्हें 3 अलग अलग लोगों में बांट दिया। पहले हिस्से को उन्होंने गांव के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति पंडित रघुनाथ को दिया। दूसरे हिस्से को उन्होंने गांव के एक छोटे किसान रामू को दिया, जो पहले बेहद साधारण था। तीसरा हिस्सा उन्होंने खुद के पास रखा, लेकिन उस हिस्से को उन्होंने एक तंत्र के माध्यम से किले की दीवारों में छिपा दिया। यह तंत्र इतना शक्तिशाली था कि इसे केवल विशेष प्रकार की मानसिक स्थिति और ज्ञान वाले लोग ही खोल सकते थे। लेकिन जब गुरु विष्णुदास ने अपनी बुद्धि का बंटवारा किया तो अनजाने में ही उन्होंने कुछ खतरनाक पैदा कर दिया। पहले हिस्से को पंडित रघुनाथ ने अपने पास रखा, लेकिन धीरे धीरे उसकी समझ में गड़बड़ी आने लगी। वह पहले जैसा नहीं रहा। उसकी तर्क शक्ति और विचारधारा अचानक से उलझने लगी और वह हर फैसले में गलतियां करने लगा। गांव के लोग हैरान थे कि पंडित रघुनाथ, जो पहले सबसे बुद्धिमान थे, अब ऐसे क्यों व्यवहार कर रहे थे। दूसरी ओर रामू, जो पहले अनपढ़ था, अब अचानक से बेहद तेज तर्रार और बुद्धिमान हो गया। वह पूरे गांव में मशहूर हो गया और लोग उसकी सलाह लेने आने लगे। लेकिन रामू की बुद्धि में एक छिपा हुआ भय था। वह अपनी नई बुद्धि के साथ हर चीज को अपनी तरह से देखने लगा और कभी कभी उसके फैसले अजीब होते थे। गुरु विष्णुदास का तीसरा हिस्सा, जो किले की दीवारों में छिपा था, धीरे धीरे गांव के वातावरण में फैलने लगा। यह बुद्धि का हिस्सा इतना शक्तिशाली था कि वह उन दोनों हिस्सों से कहीं अधिक प्रभावशाली था, परंतु कोई भी इस हिस्से तक पहुंचने में सक्षम नहीं था। गुरु विष्णुदास के निधन के बाद गांव में ऐसा कुछ हुआ जो आज भी लोगों की समझ से बाहर था। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात के अंधेरे में किले की दीवारों से कुछ आवाजें आने लगीं। लोग कहते थे कि वहां कुछ हो रहा है, पर कोई भी उसका मतलब समझ नहीं पा रहा था। कई लोग वहां जाने की कोशिश करते तो वापस नहीं लौटते थे। रणजीत का मन अब और भी अधिक जिज्ञासा से भर गया। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को जानने के लिए किले में जाएगा और वहीं से तीसरे हिस्से को बाहर निकालने की रणजीत ने ठानी। लेकिन उसके मन में एक डर भी था। क्या वह तीसरे हिस्से तक पहुंचने में सफल होगा? क्या वह उस अज्ञात शक्ति का सामना कर सकेगा जो किले में समाई हुई थी? क्या वह किसी भी तरह से इस भयंकर रहस्य को हल कर पाएगा? यह सवाल उसके मन में लगातार घूम रहे थे, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। किले के पास पहुंचने पर रणजीत ने देखा कि वहां का वातावरण पहले से कहीं ज्यादा सन्नाटे में डूबा हुआ था। हवा में एक अजीब सी घबराहट थी और किले की दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां जैसे उसे ताक रही थीं। क्या उसे सच में इस रहस्य तक पहुंचना चाहिए था, या फिर यह भी कोई प्राचीन चेतावनी थी जिसे नजरअंदाज करना उसकी जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकता था? रणजीत के दिल में एक डर की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने मन नहीं हारी और धीरे धीरे किले में दाखिल हुआ। किले का भीतर ही डरावना दिखाई देता था। अजीब अजीब शब्द दीवारों के प्रवाह के साथ गूंज रहे थे।
मानो किसी बूढ़े के खतरनाक जागरण की आहट हो। रणजीत सोचने लगा कि क्या वह इन रहस्यों को सामने ला सकेगा? क्या वह भी उन लोगों में से एक बन जाएगा जो पहले किले में घुस चुके थे लेकिन कभी वापस नहीं लौटे? रणजीत किले में घुस चुका था। हर कदम पर उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। किले का अंदरूनी हिस्सा और भी डरावना था। दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां और बेतरतीब तंत्र मंत्र के संकेत मानो किसी अजीब जाल में बंधे हुए थे। सन्नाटे के बीच घबराए हुए रणजीत के कदम आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी अचानक एक आवाज आई जिसने उसकी रीढ़ में कंपी पैदा कर दी। तुम कौन हो जो यहां आकर मेरे रहस्य को जानने की कोशिश कर रहे हो? यह आवाज किसी व्यक्ति की नहीं थी, न ही किसी जानवर की। यह एक गहरी गूंजती हुई आवाज थी, मानो किले की दीवारों से निकलकर आ रही हो। रणजीत डरते डरते बोला, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि इस किले में क्या हो रहा है और यहां का रहस्य क्या है। वह चुप हो गया। फिर अचानक से एक और आवाज आई, लेकिन इस बार वह एक पहेली के रूप में थी। सुनो, तुम जो जानना चाहते हो वह आसान नहीं होगा। पहले मुझे यह हल करके दिखाओ, तभी तुम्हें आगे जाने की अनुमति मिलेगी। रणजीत की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। वह जानता था कि यह कोई साधारण बात नहीं हो सकती। उसने गहरी सांस ली और आवाज से पूछा, ठीक है, बताइए। आवाज गूंज उठी और एक रहस्यमयी पहेली पूछी गई जो किले के भीतर गहराई से जुड़ी हुई थी। मैं क्या हूं जो सबका साथी हूं, पल पल बदलता हूं, फिर भी समझ में नहीं आता हूं। मैं छुपा रहता हूं सभी की आंखों से, फिर भी हर कदम पर तुम्हारे साथ चलता हूं। मैं एक बार बिगड़ता हूं तो सबको डुबो देता हूं, लेकिन मैं ना हो तो तुम्हारी जिंदगी अधूरी रहती है। मैं क्या हूं? रणजीत का दिमाग तेजी से काम करने लगा। यह पहेली कुछ ऐसी थी जिसे हल करना आसान नहीं था। उसने सोचने की प्रक्रिया शुरू की। क्या यह कोई मानसिक स्थिति हो सकती है या कोई ऐसा तत्व जिसे हर इंसान महसूस करता है? कुछ समय तक गहरे विचार के बाद अचानक उसके मन में उत्तर आया, क्या यह विचार हो सकता है? रणजीत ने आवाज से पूछा, क्या यह पहेली विचार के बारे में है? आवाज कुछ पलों के लिए चुप हो गई और फिर बोली, तुम सही हो, यह विचार है। विचार ही हर एक का साथी है। वह पल पल बदलते रहते हैं, सबसे छुपे होते हैं, पर हर कदम पर इंसान के साथ चलते हैं। विचार एक बार बिगड़ जाएं तो जीवन को बर्बाद कर सकते हैं और बिना विचार के जीवन अधूरा होता है। रणजीत के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे आगे जाने की अनुमति मिल चुकी थी। अब तुम तैयार हो, आवाज ने कहा, लेकिन याद रखना, यह किला सिर्फ तुम्हारी बुद्धि से नहीं, तुम्हारे आत्मविश्वास और साहस से भी जुड़ी हुई रहस्यमयी चीजों को खोलता है। क्या तुम अब भी तैयार हो? रणजीत ने दृढ़ता के साथ जवाब दिया, मैं तैयार हूं। मुझे इस रहस्य का हल निकालना है। आवाज ने फिर से कहा, अगर तुम सही रास्ते पर हो तो आगे बढ़ो, लेकिन अगर तुम्हें घबराहट का कोई संकेत महसूस हो तो समझ लो कि तुम गलत रास्ते पर हो। रणजीत ने एक नई उम्मीद और साहस के साथ कदम बढ़ाए। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसके मन में विचारों का तूफान मचल रहा था। उसने यह जान लिया कि उसकी यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर ही रहेगा। रणजीत का मन पूरी तरह से इस रहस्य में डूब चुका था। किले की दीवारों के भीतर छिपे तंत्र मंत्र, रहस्यमयी पहेलियां और आवाजें उसके साहस और जिज्ञासा को और भी बढ़ा रही थीं। उसे समझ में आ चुका था कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए सिर्फ ज्ञान ही नहीं, बल्कि साहस और आत्मविश्वास भी उसकी सबसे बड़ी ताकत होंगे। अब तक वह जिस रास्ते पर चल रहा था वह और भी घना और खतरनाक होता जा रहा था। किले के अंदर हर कदम पर एक नई चुनौती उसका इंतजार कर रही थी। वह एक लंबे सीढ़ीदार रास्ते से नीचे जा रहा था जहां घना अंधेरा छाया हुआ था। जैसे ही वह सीढ़ियां उतरने लगा, उसकी आंखों के सामने कुछ विचित्र आकृतियां नजर आने लगीं। यह आकृतियां दीवारों पर उकेरी गई थीं, लेकिन उनके आकार और रूप बहुत अजीब थे। कुछ आकृतियां मानवीय आकार की थीं, कुछ पशुओं जैसी थीं और कुछ तो बिल्कुल अदृश्य प्रतीत हो रही थीं।
वे आकृतियां हर कदम के साथ उसे घूर रही थीं, मानो रणजीत को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए तैयार थीं। रणजीत ने सिर ऊपर न करते हुए अपनी नजरें किसी अन्य दिशा में फेर लीं और आगे बढ़ता गया। आखिरकार उसकी नजरें एक और चौंकाने वाला दृश्य देखती हैं। एक बड़ा सा कक्ष जिसमें एक अद्भुत चमकता हुआ स्फटिक जैसा पत्थर रखा था। पत्थर इतना चमकदार था कि उसकी ओर देखना भी मुश्किल हो रहा था। जैसे ही वह पत्थर के करीब पहुंचा, अचानक उसके भीतर से एक गहरी आवाज आई, तुम्हारे सामने जो है वह केवल एक प्रतीक है रणजीत, इसे पाने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम वास्तव में बुद्धि के बंटवारे का रहस्य जानना चाहते हो तो इस पत्थर को छोड़ दो और आगे बढ़ो। यह आवाज वही थी जो पहले भी किले में गूंज चुकी थी, लेकिन अब उसमें और भी गहराई और भय था। रणजीत ने ठान लिया था कि वह उस पत्थर को नहीं छुएगा। वह जानता था कि यदि उसने इसे छुआ तो यह किला एक और भ्रम में उसे फंसा सकता था। उसने कक्ष से पीछे मुड़ते हुए बाहर की ओर बढ़ना शुरू किया। कुछ कदम ही चला था कि अचानक कक्ष की दीवारों से एक और तेज आवाज आई। यह आवाज इतनी तेज थी कि मानो किसी शोरगुल के हिस्से से आई हो। क्या आप अपनी यात्रा पूरी करना चाहते हो? क्या आप सचमुच इस रहस्य को जानने के लिए तैयार हो? रणजीत ने गहरी सांस ली और साहस के साथ जवाब दिया, हां, मैं तैयार हूं। मुझे इस रहस्य का हल चाहिए। रणजीत ने ठान लिया और आगे बढ़ता गया। अचानक उसके सामने एक और रास्ता आया। यह रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। अंधेरे और सन्नाटे के बावजूद रणजीत ने डरते हुए भी उस रास्ते को अपना लिया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे कुछ विचित्र आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी आत्मा जैसी लग रही थीं। हालांकि वह थोड़ा घबराया, लेकिन उसे भरोसा था कि वह सही रास्ते पर है। आखिरकार वह एक बड़े कक्ष में पहुंच गया। कक्ष के बीचों बीच एक बड़ा ताबूत रखा हुआ था। ताबूत पर एक अजीब सा प्रतीक बना था। रणजीत ने पहले तो इसे सामान्य ताबूत समझा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस प्रतीक पर पड़ी, उसके दिल की धड़कन और भी तेज हो गई। यह वही प्रतीक था जो किले की दीवारों पर उकेरी गई आकृतियों में था। वाह! उसने डरते हुए ताबूत की ओर कदम बढ़ाया और धीरे धीरे उसे खोला। अंदर उसे एक अजीब दस्तावेज मिला जिस पर रहस्यमय और महत्वपूर्ण संकेत थे। रणजीत ने उत्सुकता से दस्तावेज को देखा और पढ़ने की कोशिश की। दस्तावेज में लिखा था, जो बुद्धि के बंटवारे को समझना चाहता है उसे पहले आत्मज्ञान की ओर बढ़ना होगा। जो इसे जाने बिना इसमें घुसेगा वह खो जाएगा। सिर्फ वह व्यक्ति जो अपनी शक्ति और कमजोरी को समझेगा वही इस रहस्य तक पहुंच सकता है। रणजीत के मन में एक और सवाल पैदा हुआ, आखिर ज्ञान और आत्मज्ञान का इस रहस्य से क्या संबंध था? तभी ताबूत से अचानक एक गहरी आवाज आई, तुमने सही समझा है रणजीत, अब तुम्हें अपनी यात्रा का असली उद्देश्य समझ में आएगा। यह आवाज अब पहले से कहीं अधिक रहस्यमय और भयावह थी। रणजीत ने उस आवाज की ओर निडरता से देखा और कहा, मैं तैयार हूं, मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है। जैसे ही रणजीत ने यह कहा, किले में एक अजीब हलचल शुरू हुई। पूरे किले में घना धुआं फैलने लगा और सभी दीवारों पर वही अजीब आकृतियां फिर से उभरने लगी। रणजीत का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह अब उस रहस्य के और करीब आ चुका था। उसके मन में एक नया आत्मविश्वास था और एक नई खोज का ज्वार। रणजीत ने अपने साहस को और मजबूत किया और समझ लिया कि उसे आत्मज्ञान की खोज की ओर कदम बढ़ाने होंगे। यह यात्रा अब और भी खतरनाक और रहस्यमय हो गई थी, लेकिन रणजीत ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को हल करके ही दम लेगा। रणजीत ने ताबूत से दस्तावेज निकालते हुए एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में साहस की नई किरणें चमक रही थीं, लेकिन डर भी उसके दिल में समाया हुआ था। दस्तावेज में लिखे शब्दों ने उसे आत्मज्ञान की ओर प्रेरित किया था, लेकिन साथ ही उसे यह भी चेतावनी दी थी कि उसे अपनी गहरी आंतरिक शक्ति और कमजोरी को पहचानना होगा। जैसे ही उसने दस्तावेज को संजीदगी से रखा, किले की दीवारों से फिर से एक गहरी आवाज गूंजी।
तुमने अब तक जो कुछ भी देखा वह केवल शुरुआत थी। अब तुम्हें स्वीकृति परीक्षा का सामना करना होगा। आवाज की गूंज किले के चारों ओर फैल गई। अचानक किले की दीवारों में से कई रास्ते उभरने लगे। ये रास्ते मानो किसी भूल भुलैया की तरह थे, जिनके कई मोड़ और घुमाव थे। लेकिन अगर तुम्हें घबराहट का कोई संकेत महसूस हो तो समझ लो कि तुम गलत रास्ते पर हो। रणजीत ने एक नई उम्मीद और साहस के साथ कदम बढ़ाए। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसके मन में विचारों का तूफान मचल रहा था। उसने यह जान लिया कि उसकी यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेगा। रणजीत का मन पूरी तरह से इस रहस्य में डूब चुका था। किले की दीवारों के भीतर छिपे तंत्र मंत्र, रहस्यमयी पहेलियां और आवाजें उसके साहस और जिज्ञासा को और भी बढ़ा रही थीं। उसे समझ में आ चुका था कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए सिर्फ ज्ञान ही नहीं, बल्कि साहस और आत्मविश्वास भी उसकी सबसे बड़ी ताकत होंगे। अब तक वह जिस रास्ते पर चल रहा था वह और भी घना और खतरनाक होता जा रहा था। किले के अंदर हर कदम पर एक नई चुनौती उसका इंतजार कर रही थी। वह एक लंबे सीढ़ीदार रास्ते से नीचे जा रहा था, जहां घना अंधेरा छाया हुआ था। जैसे ही वह सीढ़ियां उतरने लगा, उसकी आंखों के सामने कुछ विचित्र आकृतियां नजर आने लगीं। यह आकृतियां दीवारों पर उकेरी गई थीं, लेकिन उनके आकार और रूप बहुत अजीब थे। कुछ आकृतियां मानवीय आकार की थीं, कुछ पशुओं जैसी थीं और कुछ तो बिल्कुल अदृश्य प्रतीत हो रही थीं। वे आकृतियां हर कदम के साथ उसे घूर रही थीं, मानो रणजीत को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए तैयार थीं। रणजीत ने सिर ऊपर न करते हुए अपनी नजरें किसी अन्य दिशा में फेर लीं और आगे बढ़ता गया। आखिरकार उसकी नजरें एक और चौंकाने वाला दृश्य देखती हैं। एक बड़ा सा कक्ष, जिसमें एक अद्भुत चमकता हुआ स्फटिक जैसा पत्थर रखा था। पत्थर इतना चमकदार था कि उसकी ओर देखना भी मुश्किल हो रहा था। जैसे ही वह पत्थर के करीब पहुंचा, अचानक उसके भीतर से एक गहरी आवाज आई। तुम्हारे सामने जो है वह केवल एक प्रतीक है रणजीत, इसे पाने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम वास्तव में बुद्धि के बंटवारे का रहस्य जानना चाहते हो तो इस पत्थर को छोड़ दो और आगे बढ़ो। यह आवाज वही थी जो पहले भी किले में गूंज चुकी थी, लेकिन अब उसमें और भी गहराई और भय था। रणजीत ने ठान लिया था कि वह उस पत्थर को नहीं छुएगा। वह जानता था कि यदि उसने इसे छुआ तो यह किला एक और भ्रम में उसे फंसा सकता था। उसने कक्ष से पीछे मुड़ते हुए बाहर की ओर बढ़ना शुरू किया। कुछ कदम ही चला था कि अचानक कक्ष की दीवारों से एक और तेज आवाज आई। यह आवाज इतनी तेज थी कि मानो किसी शोरगुल के हिस्से से आई हो। क्या आप अपनी यात्रा पूरी करना चाहते हो? क्या आप सचमुच इस रहस्य को जानने के लिए तैयार हो? रणजीत ने गहरी सांस ली और साहस के साथ जवाब दिया, हां, मैं तैयार हूं। मुझे इस रहस्य का हल चाहिए। रणजीत ने ठान लिया और आगे बढ़ता गया। अचानक उसके सामने एक और रास्ता आया। यह रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। अंधेरे और सन्नाटे के बावजूद रणजीत ने डरते हुए भी उस रास्ते को अपना लिया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे कुछ विचित्र आवाजें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी आत्मा जैसी लग रही थीं। हालांकि वह थोड़ा घबराया, लेकिन उसे भरोसा था कि वह सही रास्ते पर है। आखिरकार वह एक बड़े कक्ष में पहुंच गया। कक्ष के बीचों बीच एक बड़ा ताबूत रखा हुआ था। ताबूत पर एक अजीब सा प्रतीक बना था। रणजीत ने पहले तो इसे सामान्य ताबूत समझा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस प्रतीक पर पड़ी, उसके दिल की धड़कन और भी तेज हो गई। यह वही प्रतीक था जो किले की दीवारों पर उकेरी गई आकृतियों में था। वाह! उसने डरते हुए ताबूत की ओर कदम बढ़ाया और धीरे धीरे उसे खोला। अंदर उसे एक अजीब दस्तावेज मिला, जिस पर रहस्यमय और महत्वपूर्ण संकेत थे। रणजीत ने उत्सुकता से दस्तावेज को देखा और पढ़ने की कोशिश की। दस्तावेज में लिखा था, जो बुद्धि के बंटवारे को समझना चाहता है
उसे पहले आत्मज्ञान की ओर बढ़ना होगा। जो इसे जाने बिना इसमें घुसेगा वह खो जाएगा। सिर्फ वह व्यक्ति जो अपनी शक्ति और कमजोरी को समझेगा वही इस रहस्य तक पहुंच सकता है। रणजीत के मन में एक और सवाल पैदा हुआ, आखिर ज्ञान और आत्मज्ञान का इस रहस्य से क्या संबंध था? तभी ताबूत से अचानक एक गहरी आवाज आई, तुमने सही समझा है रणजीत, अब तुम्हें अपनी यात्रा का असली उद्देश्य समझ में आएगा। यह आवाज अब पहले से कहीं अधिक रहस्यमय और भयावह थी। रणजीत ने उस आवाज की ओर निडरता से देखा और कहा, मैं तैयार हूं, मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है। जैसे ही रणजीत ने यह कहा, किले में एक अजीब हलचल शुरू हुई। पूरे किले में घना धुआं फैलने लगा और सभी दीवारों पर वही अजीब आकृतियां फिर से उभरने लगीं। रणजीत का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह अब उस रहस्य के और करीब आ चुका था। उसके मन में एक नया आत्मविश्वास था और एक नई खोज का ज्वार। रणजीत ने अपने साहस को और मजबूत किया और समझ लिया कि उसे आत्मज्ञान की खोज की ओर कदम बढ़ाने होंगे। यह यात्रा अब और भी खतरनाक और रहस्यमय हो गई थी, लेकिन रणजीत ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को हल करके ही दम लेगा। रणजीत ने ताबूत से दस्तावेज निकालते हुए एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में साहस की नई किरणें चमक रही थीं, लेकिन डर भी उसके दिल में समाया हुआ था। दस्तावेज में लिखे शब्दों ने उसे आत्मज्ञान की ओर प्रेरित किया था, लेकिन साथ ही उसे यह भी चेतावनी दी थी कि उसे अपनी गहरी आंतरिक शक्ति और कमजोरी को पहचानना होगा। जैसे ही उसने दस्तावेज को संजीदगी से रखा, किले की दीवारों से फिर से एक गहरी आवाज गूंजी, तुमने अब तक जो कुछ भी देखा वह केवल शुरुआत थी, अब तुम्हें स्वीकृति परीक्षा का सामना करना होगा। आवाज की गूंज किले के चारों ओर फैल गई। अचानक किले की दीवारों में से कई रास्ते उभरने लगे। ये रास्ते मानो किसी भूल भुलैया की तरह थे, जिनके कई मोड़ और घुमाव थे। रणजीत का मन घबराया और उलझन में फंस गया। अब उसे समझ में आया कि यह किला सिर्फ एक स्थान नहीं था, बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक परीक्षा थी। उसे शारीरिक ही नहीं, मानसिक भी मजबूत रहना होगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे एक संकरी सी गली दिखाई दी। उसने तय किया कि इसी गली में प्रवेश करेगा। जैसे ही वह गली में घुसा, उसके सामने दो रास्ते थे, एक सीधा और साधारण सा रास्ता, जबकि दूसरा एक घुमावदार मोड़ लेता हुआ दूर तक जाता था। रणजीत ने दुविधा महसूस की, कौन सा रास्ता सही था? उसने आखिरकार पहले रास्ते को चुना, क्योंकि वह उसे सरल और सीधा लगा। जैसे ही वह उस रास्ते पर बढ़ा, अचानक एक गहरी गड़गड़ाहट हुई। उसके सामने दीवारें तेजी से बंद हो गईं। वह भयभीत हो गया, क्योंकि अब वह एक बंद रास्ते में फंस चुका था। तभी एक और आवाज गूंजी, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा रास्ता फिर से खुले? क्या तुम इसे सही दिशा में ले जाना चाहते हो? यह वही आवाज थी जो पहले भी किले की दीवारों से आई थी, लेकिन इस बार उसकी गहराई और रहस्य और भी बढ़ गए थे। रणजीत ने अपनी सांसों को शांत किया और गहरी सोच में डूब गया। उसे महसूस हुआ कि यह किला केवल एक रहस्यमय जगह नहीं थी, बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक चुनौती थी। उसका अब आत्मसंयम, साहस और मानसिक शक्ति का परीक्षण होने वाला था। उसने ठान लिया कि वह डर के बजाय अपनी मानसिक शक्ति और विवेक के सहारे इस चुनौती को पार करेगा। यह उसकी अंतिम परीक्षा थी, अपने डर को दूर कर अपनी आंतरिक शक्ति का परीक्षण करने की। रणजीत ने साहस के साथ कहा, हां, मैं इसे सही दिशा में ले जाना चाहता हूं। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, किले की दीवारें फिर से खुल गईं और वह एक और नए और जटिल रास्ते पर पहुंच गया। यह रास्ता और भी घना और कठिन था, लेकिन रणजीत ने पीछे मुड़ने का नाम नहीं लिया। रास्ते के दौरान रणजीत को ऐसा महसूस हुआ मानो वह किसी भटकते हुए जानवर की तरह गलियों में खो गया हो। कभी घना अंधेरा उसे घेरता और कभी अचानक से रोशनी की किरणें उसके सामने दिखती। यह किले का अजीब और रहस्यमय खेल था। हर मोड़ पर उसे नई जटिलताएं और रहस्य मिलते जा रहे थे। आखिरकार वह एक मोड़ पर पहुंचा, जहां एक और पहेली उसका इंतजार कर रही थी।
दीवार पर एक विशाल चंद्रमा और सूरज का चित्र था। उनके बीच एक वाक्य लिखा था, जहां चांद और सूरज की लुका छिपी हो, वहां सही दिशा का मार्ग मिलेगा, पर ध्यान रखना, जो घमंड करेगा वह खो जाएगा। तुम अपनी आंतरिक आवाज सुनो। यह वाक्य पढ़ते ही रणजीत ने महसूस किया कि उसका सही मार्ग केवल उसकी आंतरिक आवाज पर विश्वास करने में था। इस यात्रा का मतलब केवल एक भौतिक लक्ष्य तक पहुंचना नहीं था, बल्कि यह आत्मसंवाद और मानसिक परीक्षण भी था। रणजीत ने घबराए बिना अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। कुछ क्षणों बाद उसे अपने भीतर से एक आवाज आई। उसकी आंतरिक आवाज ने उसे सही मार्ग की ओर संकेत दिया। अब वह बिना संकोच किए उस घुमावदार रास्ते पर बढ़ा जिसे पहले उसने नहीं देखा था। जैसे ही वह आगे बढ़ता गया, उसे किले के भीतर से और भी रहस्यमय आवाजें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें मानो उसकी परीक्षा ले रही थीं, उसकी आत्मा को चुपके से डराने की कोशिश कर रही थीं। किले के इन रहस्यमय गलियारों में कदम बढ़ाते हुए रणजीत ने महसूस किया कि वह किसी नई सच्चाई के करीब पहुंच रहा है। हर कदम पर, हर आवाज, हर मोड़ एक नई चुनौती और रहस्य को सामने ला रहे थे। रास्ता एक भूल भुलैया की तरह था और हर गलियारा एक और नया भटकाव बना हुआ था। लेकिन रणजीत का आत्मविश्वास अब और भी मजबूत था। उसकी इच्छा शक्ति ने उसे यह यकीन दिलाया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर ही रहेगा। वह जानता था कि यह यात्रा उसके साहस, विश्वास और आंतरिक शक्ति की परीक्षा है। किले के हर कोने से आवाजें अब उसे घेर रही थीं, लेकिन उसने डर के बजाय इन आवाजों को चुनौती के रूप में स्वीकार किया। रणजीत अब और भी गहरे रहस्यों की ओर बढ़ता जा रहा था। उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि यह उसके साहस और आत्मज्ञान की ओर एक नई शुरुआत थी। रणजीत ने ग्रंथ के पन्नों पर ध्यान से नजरें डाली। उसके हाथों में वह पुराना ग्रंथ था जिसमें रहस्यमय प्रतीक और गूढ़ शब्द अंकित थे। जो इस ग्रंथ को पढ़ेगा उसे दिमागी संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। जब तुम्हारी बुद्धि का बंटवारा होगा, तब तुम्हें सही रास्ते की पहचान करनी होगी। इस वाक्य ने रणजीत के दिल को झकझोर दिया। उसे यह समझ में आया कि इस किले में सिर्फ एक भौतिक मार्ग ही नहीं था, बल्कि उसे अपनी मानसिक शक्ति और आंतरिक ज्ञान के साथ एक भयानक परीक्षा का सामना करना था। ग्रंथ को पढ़ते ही अचानक कक्ष में माहौल बदलने लगा। चारों ओर अंधेरा घना होता गया और उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। क्या हो रहा है? रणजीत ने सोचा। जैसे ही उसने एक और पन्ना पलटा, कक्ष में एक अजीब सन्नाटा छा गया। पंखा, जो अभी तक धीमी गति से घूम रहा था, अचानक रुक गया। रणजीत ने देखा कि ग्रंथ के पन्नों पर अब एक और संदेश उभर कर आया था। तुमने जिस रास्ते को चुना वह तुम्हें सच्चाई तक ले जाएगा, लेकिन यह रास्ता कठिन और खतरनाक है। तुम्हें अब अपनी बुद्धि और साहस का सही इस्तेमाल करना होगा। रणजीत ने गहरी सांस ली और ग्रंथ के इस रहस्यमयी संदेश को ध्यान से पढ़ा। उसके दिमाग में कई विचार आने लगे। उसे अब विश्वास हो गया कि किले का रहस्य सिर्फ एक मार्ग या खोज नहीं था, बल्कि यह आत्मविश्लेषण, साहस और मानसिक परीक्षणों से भरा एक यात्रा थी। उसने ठान लिया कि वह इस चुनौती का सामना करेगा। अगर मुझे इस रहस्य तक पहुंचना है तो मुझे अपनी बुद्धि और साहस का परीक्षण करना ही होगा। उसने अपने मन में संकल्प लिया। सांसें शांत करते हुए रणजीत ने ग्रंथ को ध्यान से बंद किया और कक्ष से बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाए। उसे पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी और उसके सामने और भी कई परीक्षाएं और खतरे होंगे, लेकिन उसका आत्मविश्वास अब पहले से कहीं अधिक मजबूत था। रणजीत ने आत्मविश्वास से कहा। अचानक द्वार अपने आप खुल गया और एक नए अंधेरे कक्ष का दरवाजा उसके सामने आ गया। कक्ष की दीवारों पर तांबे की चमचमाती धातु की पट्टियां लगी हुई थीं, जिनमें से कुछ ऐसी गहरी आवाजें आ रही थीं जैसे किसी प्राचीन संगीत का हिस्सा हो। यह कक्ष बहुत ही भव्य था और वहां की हवा में एक अजीब सी गंध थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। द्वार के खुलते ही कक्ष में चारों ओर सन्नाटा छा गया। अचानक एक सुनहरी रेखा कक्ष के बीच से गुजरने लगी।
जैसे कोई अनदेखी शक्ति अपने मार्ग को तय कर रही हो। रणजीत ने उस रेखा का अनुसरण करने का फैसला किया और धीरे धीरे कदम बढ़ाए। रास्ते के दोनों ओर अब कई किस्म के दर्पण थे जिनमें उसकी परछाई दिखाई देती, लेकिन हर दर्पण की परछाई में कुछ भिन्न था। एक दर्पण में वह युवा और मजबूत दिखाई दे रहा था, दूसरे में वह बूढ़ा और थका हुआ था, तीसरे में वह अपने फैसले पर पछताता हुआ दिख रहा था और चौथे में वह खुद को एक कमजोर इंसान की तरह देख रहा था। रणजीत ने इस दृश्य को देखा और समझा कि यह उसके मानसिक संघर्ष का प्रतीक था। वह जानता था कि उसे अपने भीतर के संदेह और डर को पार करना होगा ताकि वह आगे बढ़ सके। फिर कक्ष के बीचों बीच एक रुकावट आई। वहां एक विशाल गोल चक्र था जो घूमते हुए कुछ रहस्यमय प्रतीक दिखा रहा था। यह प्रतीक पूरी तरह से घूमते हुए दिखाई दे रहे थे और इन प्रतीकों के बीच एक सवाल उभर रहा था, क्या तुम अपनी कमजोरी को स्वीकार कर सकते हो? रणजीत का मन उलझन में था। क्या वह अपनी कमजोरी को स्वीकार कर सकता था? यह वह क्षण था जब उसे खुद से ईमानदार होना था। वह जानता था कि हर इंसान की कुछ कमजोरियां होती हैं, लेकिन वह अपनी इन्हीं कमजोरियों को पार कर अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार था। हां, मैं अपनी कमजोरी को स्वीकार करता हूं, लेकिन यह मुझे हर हाल में मजबूत बनाएगा, रणजीत ने आत्मविश्वास से कहा। जैसे ही उसने यह शब्द कहे, चक्र रुक गया और कक्ष में एक हल्की सी चमक फैल गई। वह एक कदम और बढ़ा और उसे सामने एक और चुनौती दिखाई दी। इस बार यह एक प्राचीन दरवाजा था जिसके ऊपर लिखा था, बुद्धि का बंटवारा यही होगा, अब तुम्हें सच्चाई का सामना करना होगा। रणजीत ने धीरे धीरे दरवाजे को खोला। अंदर एक अंधेरे कमरे में एक छोटी सी मेज रखी हुई थी जिसके ऊपर एक कांच की कटोरी रखी थी। कटोरी में एक चमकदार रत्न रखा था जो एक अदृश्य ऊर्जा से चमक रहा था। लेकिन रत्न के आसपास एक और सवाल उभर रहा था, क्या तुम अपने दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी को पहचान पाओगे और उसे सही दिशा में मोड़ पाओगे? रणजीत ने एक गहरी सांस ली और रत्न को ध्यान से देखा। यह रत्न उसके सामने बुद्धि के बंटवारे का प्रतीक था। वह जानता था कि उसे अपनी सोच के दो पहलुओं को सामंजस्यपूर्ण रूप से जोड़ना होगा। एक तरफ उसकी मानसिक क्षमता और दूसरी तरफ उसका आत्मविश्वास। उसने कटोरी में रखा रत्न उठाया और जैसे ही उसने उसे अपने हाथों में लिया, रत्न की चमक और भी तेज हो गई और पूरे कक्ष में एक हल्की सी रोशनी फैल गई। अचानक कक्ष में चारों ओर से आवाजें आने लगीं, जैसे कि किले की दीवारें उसे अंतिम चुनौती देने के लिए तैयार हो रही हों। क्या तुम अब भी संकोच करोगे? यह आवाज अब और भी रहस्यमय हो गई थी। रणजीत ने रत्न को मजबूती से पकड़ा और कहा, मैं अब संकोच नहीं करूंगा। यह रत्न, यह चुनौती और यह किला मुझे अपने भीतर के सच को समझने का मौका दे रहे हैं। अब मैं अपने हर कदम को आत्मविश्वास से बढ़ाऊंगा। तभी कक्ष की दीवारें दरकने लगीं और एक रास्ता उभरने लगा। यह रास्ता सीधे उस गहरी गुफा की ओर जाता था। रणजीत ने जैसे ही रास्ते की ओर कदम बढ़ाया, वह महसूस करने लगा कि किले के रहस्य को सुलझाने के बाद अब कुछ महत्वपूर्ण सीखने का समय आ चुका था। रास्ता अब और भी अधिक संकीर्ण हो चुका था और उसके हर कदम के साथ किले की गहराई का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। लेकिन वह बिना किसी डर के आगे बढ़ रहा था, क्योंकि वह अब समझ चुका था कि इस यात्रा का अंत केवल एक रहस्य से जुड़ा नहीं था, बल्कि अपने अंदर की गहरी सच्चाइयों का सामना करने से भी था। रास्ते में हर मोड़ पर उसे कुछ नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा था और किले की दीवारों पर उकेरे गए पुराने मंत्र और संदेश उसे और भी गहरे ज्ञान की ओर अग्रसर कर रहे थे। उसे यह समझ में आ चुका था कि यह किला न केवल भौतिक स्थान था, बल्कि यह एक मानसिक और आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक था। अचानक वह एक बड़े खुले कक्ष में पहुंच गया। कक्ष में एक विशाल शिला रखी हुई थी और उसके ऊपर एक अजीब सा चिन्ह बना था। यह चिन्ह वह पहले ही ग्रंथ में देख चुका था और उसे यह अब समझ में आ गया कि यह उस अंतिम ज्ञान का प्रतीक था जिसे वह खोज रहा था।
शिला के पास एक पुराना पात्र रखा था जिसमें जल भरा हुआ था। तुम्हारे सामने आखिरी कदम है रणजीत, कहकर कक्ष में गूंजती हुई आवाज आई। यह जल तुम्हारे ज्ञान का अंतिम द्वार खोलेगा, लेकिन तुम्हें इसे पवित्रता और सत्य के साथ ग्रहण करना होगा। यह जल तुम्हारे भीतर के बंटवारे को समाप्त करेगा और तुम्हारी बुद्धि को एक नई दिशा देगा। रणजीत ने उस जल को ध्यान से देखा और समझा कि यह जल उसे उस बंटवारे से मुक्ति दिलाएगा जो उसके मन में शुरू से था। उसने जल को अपनी हथेली में लिया और धीरे धीरे पी लिया। जैसे ही जल उसके गले में उतरा, एक अद्भुत बदलाव हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके भीतर कोई भारी बोझ हल्का हो गया हो और उसकी सोच और समझ अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो गई हो। अब उसने महसूस किया कि बुद्धि का बंटवारा असल में उस मानसिक संघर्ष का प्रतीक था जो उसने अपने भीतर कभी महसूस किया था। यह संघर्ष केवल बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि खुद से था। वह हर दिन अपनी कमजोरियों और संकोच से लड़ रहा था और अब उसे यह एहसास हुआ कि उसकी असली ताकत उसके भीतर छिपी हुई थी। रणजीत ने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर जब उसने उन्हें खोला तो उसके सामने वही रत्न था जो उसने पहले कक्ष में देखा था। यह रत्न अब और भी चमकदार हो गया था और उसमें चमक की एक नई उम्मीद महसूस हो रही थी। उसने उस रत्न को फिर से अपनी हथेली में लिया और समझ गया कि अब वह पूरी तरह से अपने ज्ञान से जुड़ चुका है। तुमने सही मार्ग चुना। फिर वही आवाज आई, अब तुम्हारी बुद्धि पूरी तरह से एकजुट हो चुकी है। तुम अब सचमुच तैयार हो। रणजीत ने उस रत्न को सीने से लगा लिया और किले के अंतिम द्वार की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह द्वार से बाहर निकला, उसके सामने पूरी दुनिया नई नजर आने लगी। उसे अब यह समझ में आ गया कि किले का रहस्य सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि अंदर की दुनिया को जानने से जुड़ा था। उसकी मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास और ज्ञान ने उसे वह रास्ता दिखाया था जो उसकी सबसे बड़ी चुनौती को पार करने में सक्षम था। रणजीत ने अब पूरी दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखा। वह जानता था कि वह जो कुछ भी अब तक समझ चुका था वह सिर्फ उसके भीतर के संघर्षों और सवालों का परिणाम था। अब वह पूरी तरह से तैयार था जीवन के किसी भी संघर्ष का सामना करने के लिए, क्योंकि उसे यह एहसास हो चुका था कि सबसे बड़ी ताकत आत्मविश्वास, ज्ञान और सही दिशा में सोचने की शक्ति में होती है। यह किला जो एक समय पर एक डरावने और रहस्यमय स्थान के रूप में था, अब रणजीत के लिए एक ज्ञान का केंद्र बन चुका था। उसने इस किले से केवल रहस्यों का खुलासा नहीं किया था बल्कि अपने जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा भी प्राप्त की थी। जब तक तुम अपने भीतर के संकोच, डर और भ्रम को समाप्त नहीं करोगे तब तक तुम्हारी बुद्धि का बंटवारा बना रहेगा। लेकिन जब तुम अपने भीतर से पूरी तरह से जुड़ जाओगे तो तुम्हारी सोच स्पष्ट हो जाएगी और तुम जीवन के हर पहलू को समझ सकोगे। रणजीत ने किले से बाहर निकलते हुए आकाश की ओर देखा। वह जानता था कि अब उसे अपने जीवन के अगले अध्याय में और भी अधिक साहस और धैर्य के साथ कदम बढ़ाने होंगे। किले का रहस्य हल हो चुका था और वह अब आत्मज्ञान की ओर एक नई यात्रा पर निकल पड़ा था। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधरना मुझे है, दूसरों को नहीं। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है, इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी न करें। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा उम्मीद। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन सच तो यह है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता। यह नादानी भी सच में बेमिसाल है। अंधेरा दिल में है और दिए मंदिरों में जलाते हैं। बुद्धिमान वह नहीं होता जो केवल बोलना जानता है। असली बुद्धिमान तो वह है जिसे यह पता है कि कहां चुप रहना है। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसी होती है, कुछ न खरीदो फिर भी रूह को महका देती है। ब्लेड की धार तेज होती है लेकिन पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है लेकिन बाल नहीं काट सकती।
वैसे ही हर इंसान अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार ही श्रेष्ठ होता है। इसीलिए अपने आप की तुलना किसी और से कभी भी ना करें। दुनिया सिर्फ उन्हीं का हालचाल पूछती है जो पहले से ही खुश हैं। जो तकलीफ में हो उनके तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। घर बदल जाए या समय बदल जाए कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। एक आदमी ने संत से पूछा, इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? आदमी उनका जवाब सुनकर सन्न रह गया। संत ने कहा, इंसान ही इंसान से जलने लगा है, गर्मी तो बढ़ेगी ही। कभी इसका दिल रखा, कभी उसका दिल रखा, इस क्षमकश में भूल गए कि खुद का दिल कहां रखा। शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम करने लगा हूं, बस अपने काम से ही काम रखने लगा हूं। मटकियां तो थोड़ा सा खाली होते ही बजने लगती हैं और थोड़ा सा भरते ही छलकने लगती हैं। चाहे कितना भी पैसा कमा लो, अगर इज्जत नहीं कमा पाए तो हमेशा गरीब ही कहलाओगे। हार और जीत दोनों ही परिस्थितियों में संयम रखना एक ज्ञानी ही कर सकता है। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, मगर आदत खत्म करने में जिंदगी गुजर जाती है। भावनाओं को समझने वाला एक अनपढ़ इंसान दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान होता है। जीवन में दो तरह के लोग नाकाम होते हैं, पहले जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे जो करने से पहले सोचते नहीं। किसी की अर्थी यात्रा में जाओ तो यह मत समझना कि आप उसे मंजिल तक ले जा रहे हो, बल्कि यह समझना कि अर्थी पर लेटा हुआ इंसान तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखाने ले जा रहा है। हवाओं की भी अपनी अजब सियासत है, कहीं बुझी राग भड़का दे तो कहीं जलते दिए बुझा दे। मैंने वक्त से पूछा, आज के दौर में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वक्त मुस्कुराकर बोला, इंसान की अच्छाई। क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख करोड़ गाड़ियां या घर हैं? आखिरकार हमें बस 2 रोटियां ही खानी हैं और एक ही जिंदगी जीनी है। फर्क इस बात से पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताए और कितनों की खुशियों की वजह बने। अगर आपको परेशानी से गुजरना पड़ रहा है तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि भगवान की नजर आप पर है। देर से ही सही, लेकिन वह आपकी जरूर सुनेंगे। इंसान का भाग्य उन्हीं कर्मों का फल होता है जो उसने अतीत में किए हैं। इसी तरह जो लोग आज अच्छे कर्म कर रहे हैं वे अपने आने वाले कल का निर्धारण कर रहे हैं। अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान से भविष्य को संवारा जा सकता है। सुख दुख एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जहां सुख होगा वहां दुख भी होगा। निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न मोहब्बत मिलती है न इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे बढ़ाने का जिद पाल लो। कभी हार न मानने की आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। एक बार एक व्यक्ति नदी के पुल से गुजर रहा था, तभी कई बंदर उसके पीछे पड़ गए। वह व्यक्ति डर कर भागने लगा। तभी एक व्यक्ति ने आकर कहा, इन बंदरों से मत डरो, डटकर सामना करो। जब उसने बंदरों की आंखों में आंखें डालकर चिल्लाना शुरू किया तो बंदर भाग गए। इसी तरह जीवन में नकारात्मक विचार भी बंदरों की तरह होते हैं। जितना डरेंगे वे उतना पीछा करेंगे, डटकर मुकाबला करेंगे तो वे भाग जाएंगे। मनुष्य के भाग्य का निर्माण 2 चीजों से होता है, स्वभाव और वाणी। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण हैं तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी और आलसी है तो भाग्य बिगड़ना तय है। अपनी वाणी का सही इस्तेमाल सीखें। कब, कहां और कितना बोलना है, यह जिसने सीख लिया उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, मां की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। इस मतलब ही दुनिया से कोई मतलब न रखो। अगर मतलब रखना है तो अपने आप से मतलब रखो। जब आपका घर जलता है लोग सहानुभूति दिखाने आते हैं। जब घर बड़ा हो जाता है लोग बधाई देने नहीं आते। जब बुरा होता है लोग आते हैं कहने कि बुरा हुआ, लेकिन सच तो यह है कि वे मजा ले रहे होते हैं। दुआएं मांगने से वही मिलता है
जो हमने बोया होता है। जब आप गिरते हो कोई उठाने नहीं आता, पर जब आप उड़ने लगते हो सब गिराने की कोशिश करते हैं। हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो लोग शराबी कहेंगे, लेकिन मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो संत कहेंगे।